वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर और मेरे दोस्त गरिमा आपका स्वागत करते हैं बच्चों की नहर से कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे कोविड दोबारा हमारे देश में क्यों हो रहा है। हमें लगता था कोविड महामारी लगभग खत्म हो गई है, लेकिन ये फिर से वापस आ गया है और इस बार अधिक भयभीत तरीके से फिर से दोबारा स्कूल कॉलेज लोग फिर से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती हैं और हम सभी को घर पर रहने की सलाह दी गई है। हाँ सागर भैया, आप सही बोल रहे हो। कोविड-19 इस बार सुनामी की तरह वापस आ गया है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बड़े शहर जैसे मुंबई, बेंगलोर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब का कारण हम भी जिम्मेदार हैं? इस पर अधिक जानने के लिए आइए हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आयुष मिश्रा है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज अमर तीर्थ सेवा आश्रम की तरफ से मुझे कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 के ऊपर बोलने का मौका दिया जा रहा है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले के खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्गों में या फिर जो पहले से अस्वस्थ हैं, हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते या सीखते समय कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और मास्क का उपयोग तो अनिवार्य है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋषि है और मैं चांदनी चौक से हूँ। दिल्ली में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके बचाव के लिए जैसा मैंने, मेरे परिवार ने और मेरी कॉलोनी के लोगों ने पिछली बार किया था, वैसा ही हम सब ने एक बार फिर करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते थे, हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाते थे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोया करते थे। वैसा ही हम सब ने दोबारा करना शुरू कर दिया है। भले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन गतिविधियों का पालन नहीं करना चाहिए जो हमें कोरोना के संक्रमण में आने से बचाती है। हमने इन गतिविधियों का पालन करके ही दिल्ली में कोरोना के केसेस को कम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोशिश CAC सेंटर वंगवा से हूँ। मेरा नाम फलहत यूसुफ है। कोविड-19 के हवाले से मैं सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम सबको अपने आप को इससे कैसे महफूज रखना है। अगर आपको बुखार या खांसी है तो मास्क जरूर पहने। खांसी या छींक आने पर मुंह को ढांप ले। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। आँख, नाक और मुंह को छूने से परहेज करें। मुतासिर इलाकों में सफर न करें। ये सब करने से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साइमा जान है। मैं कोशिश CAC सेंटर वांगवास से हूँ। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, ये एक बार फिर से फैल गया और हमें खुद को इस बीमारी से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सोशल डिस्टेंस SOP रखना जरूरी है और मास्क लगाना जरूरी और अपने आप को साफ रखना जरूरी है। मेरा नाम जीनत अख्तर है। मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी है। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में ही गुजारे। लगातार हाथ साबुन से धोए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्टे होम, स्टे सेफ। मेरा नाम उज़्मा है। मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए
लिए हमें चाहिए कि बीमार शख्स को अलहदा कमरे में रखें और उस कमरे में अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए। जरा सा खांसी होने पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करना लाजमी है। हमें चाहिए कि उस शख्स को घर में दाखिल न होने दे जो दूर सफर करके आया हो। हमें अपने हाथों को लगातार साबुन और हैंड वॉश से साफ करना चाहिए, खास करके खांसने और सीजनिंग और खाना खाने से पहले, खाना पकाते वक्त और टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोए। वेयर अ फेस कवर, वॉश योर हैंड्स। मेरा नाम इकरा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करें या साबुन से धो ले। एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। अपने नाक और मुंह को खांसते वक्त टिश्यू से ढके रहे। बीमार होने पर डॉक्टर से रब्ता करें। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। इसके एहतियात और रोकथाम के बारे में अधिक जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर देवजीत भैया, जो कि नोएडा सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सक हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वेलकम डॉक्टर भैया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर देवजीत नाथ है। मैं सुपर स्पेशलिटी पेडियाट्रिक हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूट नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पेडियाट्रिक पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस महामारी के समय स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं यहाँ बटरफ्लाइज एनजीओ के आमंत्रण पर उपस्थित हुआ हूँ। ये संस्थान बच्चों और उनके अधिकारों के प्रति कार्यरत है। आज कोविड-19 हम लोगों के लिए जो अभूतपूर्व चुनौतियाँ लेके आया है, उसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और सावधानियां देना चाहूँगा। Children are infected with the virus that causes COVID-19 and can get sick with COVID-19. Most children with COVID-19 have mild symptoms or they may have no symptoms at all. But fewer children have been sick with COVID-19 compared to adults. But there is a high probability it can be fatal in children with underlying chronic disease like heart disease, liver disease, kidney disease, malnutrition, and children with immune deficiency. The symptoms of COVID-19 are similar in adults and children and can look like symptoms of other common illness such as cold, sore throat, or allergies. The most common symptom of COVID-19 in children are fever and cough, but children may have any of these signs or symptoms of COVID-19 like fever, cough, nasal congestion or running nose, loss of taste or smell, sore throat, shortness of breath or difficulty in breathing, diarrhea, nausea or vomiting, stomachache, tiredness, headache, muscle or body ache, poor appetite or poor feeding, especially in babies under 1 year of age. Now, what parents can do? They can monitor the child for COVID-19 related symptoms. The parents have to pay particular attention to the fever, sore throat, any uncontrolled cough that causes difficulty in breathing, diarrhea, vomiting, stomachache, or any new onset of severe headache, especially with a fever. In this scenario, you can keep your child at home or can call healthcare provider or doctor if the child gets sick. In case of medical emergency, the parents should bring the child to the emergency department in a hospital. Now, during this time, as a parent, here are some of the precautions you can take for your child during the COVID-19 pandemic to avoid infection.
Now this is the best time to inculcate positive hygiene practice in your children. This includes washing hands thoroughly, using hand sanitizer, the importance of personal hygiene, avoiding any sort of social gathering, especially if they want to play with other children. You must teach your children the right way and right time to wash your hands. You can refer to the guidelines set by WHO. The guide will take you through the right way to wash and disinfect your hands, especially between your fingers and underneath your fingernails. You should also teach the child to wash their hands with a good soap before touching their face or eating. Wash hands frequently using soap and water for at least 20 seconds or frequently use alcohol-based hand sanitizer. Wash hands especially after coughing, sneezing or touching objects like door handle which are likely to be touched by others as well. Educate your child to cover the mouth and nose with a tissue or flexed elbow while coughing and sneezing. Dispose the used tissue immediately and wash hands with soap and water or use alcohol-based hand rub. Do not touch any objects or face after coughing or sneezing. Establish a routine that is age appropriate for your kid and can be followed easily. You can include play and reading time and use them as learning opportunities for your kids. Do not forget to come up with plans with your kids wherever possible. Do not forget to be flexible with your child activities. Switch them up and flip to a more active option if you feel that your child is getting agitated or restless. Clean the child's toys at least once a day. Clean the floor and commonly touched objects at least once a day at home. Do not allow your child to come in close contact with anyone who has a cold, fever or flu-like symptoms. Try to engage your child in indoor activities. Avoid outdoor activities as much as possible. But one can allow activities in the house premises, provided the number of children is not more than 4 or 5. Children with fever, cough and running nose should not be allowed to meet others, especially the elderly or the grandparents. Do not take children to crowded places. Keep them indoors as much as possible. Do not forget to give a nutritious diet with plenty of waters to your kids. Give citrus corn fruits like orange, lemon, grapefruit, and vegetables which are rich in vitamin C, vitamin D containing foods like your seeds, egg yolks, and zinc containing foods like legumes, lentils, beans, and nuts. Mother can of course continue breastfeeding if they develop COVID-19 disease, but the mother should take due precaution to prevent transmission like use masks, washing hands before and after contact with the child. Seek medical care early if your child has a fever, cough or breathing difficulty. Have open conversations with your kid and encourage them to ask questions along with expressing their feelings. Parents should remember that your child will have a different reaction to stress, so be patient and understanding. Stay in touch with the child's education facility means staying in touch with your child's teacher or school. As a parent, you need to stay informed, receive guidance and ask questions wherever necessary. Community and parent groups are a great way to support each other, especially while homeschooling during this COVID crisis. Few queries always parents have in their mind: whether the children should wear a mask. Children aged 5 years and under should not be required to wear masks. WHO and UNICEF advise the children aged 12 and over should wear a mask under the same conditions as adults, in particular when they cannot guarantee at least a 6 feet distance from others and there is widespread transmission in the area. What type of mask should children wear? Children who are in good general health can wear a non-medical or fabric mask. Children with underlying health conditions such as cystic fibrosis, cancer or immunosuppression should, in consultation with their doctors, wear a medical mask. How should children wear a mask? Children should follow the same principle as adults for wearing the mask. This includes cleaning hands at least 20 seconds using an alcohol-based hand rub or at least 40 seconds using soap and water before putting on the mask. Should teachers or other adults working with children wear masks? In areas where there is widespread transmission of the virus, all adults under the age of 60 and who are in general good health should wear fabric masks when they cannot guarantee at least a 6 feet distance from others. Adults above 60 who have underlying health conditions such as heart disease, diabetes or lung cancer should wear a medical mask because of their higher risk of getting seriously ill from COVID-19. Children should not wear a mask while playing sports or doing physical activities such as running, jumping or playing on the playground so that it does not compromise their breathing. Are there alternatives to fabric masks such as face shields? In the case, face shields may be considered as an alternative to masks, but they do not provide the equivalent protection in keeping the virus from being transmitted to others. Stay safe, stay healthy. Thank you. शुक्रिया डॉक्टर देवजीत भैया। दोस्तों, अब समय है आपको अलविदा कहने का। अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर उसी समय। तब तक के लिए अलविदा।